श्री राम वही है, श्री राम वही है, बसते हैं आत्म ब्रह्म में, श्री राम वही है। रमते हैं रोम रोम में, श्री राम वही है, श्री राम वही है, श्री राम वही है, बसते हैं आत्म ब्रह्म में, श्री राम वही है, बसते हैं आत्म ब्रह्म में, श्री राम वही है। उन्होंने उस विष को अपने गले पर धारण कर लिया और उसी दिन से शंकर भगवान का एक नाम पड़ गया नीलकंठ। यच्चकारा गले नीलो तत्र साधुर विभूषणम। शंकर भगवान के गले का आभूषण बन गया। और नीलकंठ पंछी तोते जैसा होता है, लेकिन उसकी पूंछें थोड़ा छोटी होती है। सब दिन तो देखने को मिल जाता है, लेकिन दशहरे के दिन वो पक्षी जानबूझकर छुप जाता है। अगर नीलकंठ का दर्शन दशहरे के दिन हो जाए तो समझ लीजिए कि साल भर का दिन हमारा बड़ा सुंदर जाएगा, बहुत बढ़िया जाएगा। फिर दोबारा जब समुद्र मंथन करते हैं तो हविर्धानी, हवि यश ददात तस्य नाम हविर्धानी। हबी का मतलब है कि हवन से संबंधित क्या है? गाय का दूध है, घी है, दही है, शहद है, गाय का गोबर है। ये तो पंडित जी कब बोना है कहीं कि भैंसिया गोबर एक गौरी बनाए लवा। गौरी बनेगी तो गाय के गोबर की बनेगी। और यहाँ तक कि गोमूत्र पूजा की दुकान पे शीशी में भर के मिल रहा है। तो गाय से पवित्र संसार में कौन है? हमारे हिंदू धर्म की पहचान है गंगा, गीता, गायत्री और गंगा। चार गा जिसके दरवाजे पर है, समझ लीजिए कि सनातन धर्म के अनुयायी हैं। और डब्बा लेके दूध भले पी लिए, पन्नी वाला दूध भले खरीद लें, है, लेकिन कोई गाय पालना नहीं चाहते। तो हमारे मास्टर साहब हैं, बहुत मेहनत कर, गैयो पाले या भैंसियों पाले, इतनी ड्यूटी भी कर रहे हैं, घर में भी पाल रहे हैं, पशुओं का पालन कर रहे हैं। तो गाय हमारा एक धन है, जिसे कहते हैं गोधन, गजधन, बाजधन और रतन की खान, ये धन है। तो जब गाय निकली तो ऋषि मुनियों ने कहा महाराज इसको हमको दे दीजिए, वो ले लिए। दूसरे नंबर पर उच्चई श्रवा नाम का घोड़ा निकला जो पीले कलर का है। अब हर शब्द में कुछ ना कुछ टेढ़ा मेढ़ा है। बताइए भैया, पीले रंग की कहीं कोई जानवर देखने को मिला? काला मिल जाएगा, भूरा मिल जाएगा, चितकबरा मिल जाएगा, सफेद मिल जाएगा, लेकिन पीले कलर का घोड़ा कहाँ दिखाई पड़ेगा? पीत वर्णस्य यस्य चतुष्पदाः। हमारे मन का जो कलर है ये पीला है। श्री डोगरे जी महाराज के परम शिष्य श्री कमलेश दास जी महाराज, श्रद्धेय परम पूजनीय डोगरे जी महाराज ब्रह्मलीन हो गए। उनका संकीर्तन किया हुआ भागवत के विद्वान लोग कराते हैं कि जो स्थिति एक घोड़े की है वही स्थिति हमारे मन की है। जैसे घोड़ा टप 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 चलता है ना, वैसे हमारा मन भी टप 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 चलता रहता है। तो मन को रोकिए,
हमारे जितने भी देवी देवता हैं, सूर्य भगवान को छोड़ करके बाकी किसी कोई भी देवता घोड़े की सवारी नहीं की। शंकर भगवान बैल पे बैठ रहे हैं, गणेश जी भगवान हाथी की सवारी कर ली, गंगा मैया मगरमच्छ के ऊपर बैठ ली, लेकिन घोड़े की सवारी उन्होंने नहीं किया कि घोड़ा तेज है। घोड़े का भाव समझ लीजिएगा कि कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मुरली वाले को मन से रिझाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मुरली वाले को मन से रिझाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मुरली वाले को मन से रिझाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मुरली वाले को मन से रिझाते चलो। ओ देखना इंद्रियों के न घोड़े बढ़े, हर समय इन पे संयम के कोड़े पड़े। देखना इंद्रियों के न घोड़े बने, हर समय इन पे संयम के घोड़े पड़े। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। जय हो हरि में। नाम जपने से लोगों ने पाई गति, भक्तों ने तो इसी से करी विनती। नाम लेने से भक्तों ने पाई गति, और सबने ही से मिली संगति। नाम जपने से लोगों ने पाई गति, नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। राम धन का खजाना बढ़ाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। वृंदावन बिहारी लाल की। उच्चई श्रवा नाम का जो घोड़ा है, उस घोड़े को भगवान ने राजा बलि को दे दिया, भैया ले जा घोड़ा आप ले लो। कौस्तुभ नाम की मणि निकली, जो भगवान के गले का आभूषण है। पारिजात वृक्ष निकला, जो स्वर्ग को चला गया। और दो चीजें निकली हैं, लक्ष्मी जी। लक्ष्मी का जब प्रादुर्भाव हुआ तो उन्होंने अपनी दृष्टि सबके ऊपर डाली, लेकिन अंत में वैकुंठाधिपति विष्णु भगवान को उन्होंने अपना पति वरण कर लिया। आसीत बालुनी नाम कन्या कमल लोचना। कई कथा में झगड़ा हो जाती, कहीं पंडित जी जो हम बोतलवम विकात है वो वही निकली रही, तो कहीं वो नहीं निकली थी। श्लोक में लिखा है कि आसीत बारुणी नाम कन्या कमल लोचना। जो बारुणी नाम की कन्या निकली थी उसके सुंदर नेत्र हैं। तो नेत्र किसके होते हैं? जो सजीव है, जो चलने लायक है, उसमें जो है वो नेत्र हैं। तो उस बारुणी नाम की कन्या को भी असुरों को दे दिया गया। और लक्ष्मी जी जब निकली तो बरमाला भगवान के गले में डाल दिया।
दुल्हन रह गए लक्ष्य निवासा। विष्णु भगवान के घर की मालकिन बन गई। तो श्री रंभा विश्वबानुरी और अमीय शंख गजराज, धनुष कलप तरु वैद मणि और कामधेनु शशिबाज, इतनी चीजें वहां से निकली। तदंतर धन्वंतरी भगवान अमृत से परिपूर्ण सोने का कलश लेकर के और निकले। तो देवता और दानव दोनों आपस में झगड़ा करने लगे, ये हमारा है, वो कहीं हमारा है, और राजा बलि ने उसको छीन भी लिया। तो उसी अमृत का बंटवारा करने के लिए भगवान के 13वें अवतार में विश्व मोहिनी का रूप भगवान ने धारण किया। 11वां कमच का है, 12वां धन्वंतर वैद का है, 13वां अवतार जो है भगवान का विश्व मोहिनी का है। तो विश्व मोहिनी का रूप भगवान ने कहीं धारण किया। आज तो पुरुष से भगवान स्त्री बन गए। तो कहेंगे ये आश्चर्य की बात है कि गुरु जी बताया तो भगवान पहले जन्म से लेकर 12 जन्म तक पुरुष ही पुरुष थे, अब की बार वो नारी कैसे बन गए। तो कहेंगे अध्यात्म की कथा है, बड़ी गूढ़ प्रसंग है श्रीमद् देवी भागवत का, कि एक बार शंकर भगवान से पार्वती जी बोले कि प्रभु दुनिया में सबको सब कुछ आपने दिया, लेकिन अपने रहने के लिए घर नहीं बनाया। तो कहीं पार्वती मेरे भाग्य में घर नहीं है, तो हम कैसे बनाइए। कहीं तू बनो ब्याहताओ, कहा था कि हम बड़का महादेव होई, सब देव हैं, आप महादेव हैं, तो कुछ करा। और कल के लिए मेरे घर में 2 बेटे हैं, 2 बहू आएंगी, उनके बच्चे पैदा होंगे, कहाँ रहेंगे। तो कहीं काव करी अक्को अढ़ेला पैसे तो नहीं ना। तो पार्वती जी कहीं हम बुद्धि बतावत है कि इंद्र से धरती कुबेर से बीज लैला और रोहिणी कुमार से हल मांग लीजे, और एक बैल घर मां महिष जमराज सोलह, और तोड़ के त्रिशूल नाथ फार कर लीजिए। जोतेंगे गजानन और बोवेंगे खजानन, और छाछे पहुंचाइबे को नाथ हमें कह दीजिए। लेकिन शंकरी की गौरी का है बारे बारे कर जोरी, आवत है लाज नाथ भीख छोड़ दीजिए। आप तो कहते हैं महादेव हैं, तो जा देवराज इंद्र से कह दिया कि 2 बीघा खेत दे दिए, राजा है दे रही हैं। तो कहीं बिया कहाँ मिले, तो कहीं कुबेर के खजाना में बा, तो कहीं बैल कहाँ बा, तो कहीं अठोर दुआरे बांधे हाँ, और 2 रोज की ताई जमराज के भैंसा उधार ले जा। पहले लोग भैंसा से भी खेती कराते थे, बोझा ढुलवाते थे। तो कहीं हर नायबा, तो कहीं कृष्ण भगवान के जो बड़के भैया हैं दाऊ जी, कंधे पर हल रखे रहते, लेकिन उसमें लोहे का फार नहीं है। कहीं जब फार नहीं है तो जो आपका ये त्रिशूल है 6 फुट का, इसी में से 1.5 फुट कटवा करके फार बनवा लीजिए। तो शंकर भगवान कहीं हम जोतहीन ना जाने, तो कहीं तू चुप्पे बैठा रहा। जोतेंगे गजानन और बोवेंगे खजानन, और छाछ पहुंचाएबे को नाथ हमें कह दीजिए। लेकिन शंकर की गौरी कहे बार बार कर जोरी, आवत है लाजनाथ भीख छोड़ दीजिए। त्रिपुरारी भोले बाबा घूमना बंद कर दीजिए। तो इन्होंने एक जंगल है जिसका नाम है इलावर, हम सब जहां बैठे हैं इसको संस्कृत भाषा में आर्यावर्त बोलते हैं। इलावर्त सीतापुर से लेकर के और मुरादाबाद तक है, गाजियाबाद तक बालनावर्त, उसके बाद में हस्तिनापुर आता है। ये ऐसे ऐसे बटे हुए हैं सारे भाग, 9 खंडों में ही हमारा भारतवर्ष बटा हुआ है, जिसमें आर्यावर्त में हम बैठे हैं। रोज संकल्प में पढ़ा जाता है आर्यावर्त अंतर्गत विक्रम समय बौद्धावतारे फलानाम संवत्सर। तो शंकर भगवान अंबिका विपिन बना दिए। पार्वती जी इस जंगल को हम श्रापित करते हैं कि अगर कोई पुरुष आएगा तो स्त्री बन जाएगा,
और अगर स्त्री आएगी तो पुरुष बन जाएगा तो झगड़ा खत्म। अब प्रेम से रहिए आप 5 किलोमीटर के रेंज में। उसी जंगल में अयोध्या नरेश महाराजा दशरथ पहुंचे तो उनकी कोख से कन्या का जन्म हुआ था जिनका नाम है शांता। तो गृह प्रवेश की बारी आई तो न्योता दीन सबका कि भैया आज हमारे घर उतारा है, न्योता खाया आया। निमंत्रण विष्णु भगवान को मिल गया तो कहीं कहो नारद जी शंकर भगवान न्योतवा दे यहाँ चल बा, कहीं हाँ हाँ बिल्कुल चलेगा। लेकिन जब परिध के अंतर्गत में आए भूलेख के अनुसार तो विष्णु भगवान के नखरा आएगा। कहीं नारद जी हमरे जुखाम धरे बा, पेट दर्द कट बा, भोजन करे की इच्छा नहीं बा, तू चला जात्या और हम न जाबे। तो जैसे नारद जी उस जंगल में प्रवेश किए कि अंबिका विपिन में जाते ही नर से नारी हो जाता है। अंबिका विपिन में जाते ही नर से नारी हो जाता है। या यों कहिए शंकर के सिवा वहाँ कोई पुरुष न रहता है। या यों कहिए शंभु के सिवा वहाँ कोई पुरुष नहीं रहता है। तो अंबिका विपिन में जाते ही नर से नारी बन जाता है और या कहिए शंकर के सिवा वहां कोई पुरुष ना रहता है। अब नारद जी स्त्री बन गए। अब इनका सारा स्वरूप नारी का हो गया। जहां बीड़ा बजाते थे तहां एक एक दर्जन चूड़ी पहन लिए और मूल देखता है हमारे अत्तर बड़ा बार होगा। पायल पहन लिए, चूड़ी पहन लिए, नाक सीधी है, कान छदा है। अभी बैठ के वहीं रो रहे हैं। तो श्रीमद् भागवत के अनुसार